नौकरी का झांसा देकर एक लड़की के लिए दिल्ली लाया जाता है और उसे जीबी रोड कोठों पर बेच दिया जाता है और उसकी जिंदगी इतनी बुरी बना दी जाती है। उसके साथ ऐसी ऐसी घटनाएं घटती हैं। अगर आपने भी इन घटनाओं के बारे में ध्यान से समझ लिया तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। उस लड़की के साथ में इतना गलत व्यवहार होता है, उसे इतना टॉर्चर किया जाता है, इतना प्रताड़ित किया जाता है और उस लड़की की जिंदगी नरक से भी बदतर बन जाती है। इस घटना के बारे में जानने के लिए इस कहानी को अंत तक अवश्य सुनना। नमस्कार दर्शकों, ये कहानी एक नेपाल की है। नेपाल में एक गरीब परिवार था। उस घर में केवल माता पिता और लड़की थी। तो लड़की के घर के माता पिता की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। उसके कारण वो लड़की एक जॉब तलाश कर रही थी, अपने माता पिता का सहारा बनना चाह रही थी। उसके माता पिता की आर्थिक तंगी ठीक नहीं थी, उसी कारण से वो अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाई थी। उस लड़की का नाम था सीमा। उस लड़की ने केवल पढ़ाई हाई स्कूल तक की थी, यानी कि 10th क्लास तक की थी। वो लड़की जॉब की तलाश में कई ऑफिसों में जाती है, कई कंपनियों में जाती है, लेकिन उस लड़की की ज़्यादा पढ़ाई न होने के कारण उसे हर कंपनी से बाहर निकाल दिया जाता है, क्योंकि वो लड़की कंपनी में जॉब करने लायक क्वालिफाई नहीं कर पाई थी अपनी पढ़ाई के लिए। इसीलिए उसे हर कंपनी से बाहर कर दिया जाता है और वो लड़की यानी कि सीमा परेशान होकर के एक एकांत जगह पर बैठ जाती है। लेकिन दोस्तों, उस लड़की पर नजर एक आदमी बनाए रखे था जो इधर उधर वो जॉब के लिए भाग रही थी। तो उस पर नजर एक लड़का बनाए रखे था और वो जब एकांत में आकर बैठती है तो वही लड़का उस लड़की के पास आता है और कहता है कि सुनो, अगर तुम जॉब करना चाहती हो तो मैं तुम्हें जॉब बताता हूँ। अगर तुम उस जगह जाकर जॉब करना चाहो तो तुम अपने घर वालों का सहारा बन सकती हो और तुम्हें वहां पर अच्छे पैसे भी मिलेंगे। तब वो लड़की कहती है सीमा कि आखिर मुझे जॉब कहाँ करनी है। वो लड़का कहता है तुम्हें मैं जॉब दिल्ली दिला दूंगा। तुम्हारे लिए मैं जॉब दिल्ली एक होटल में दिला दूंगा, जहां पर तुम्हें बैठकर केवल कस्टमरों का स्वागत करना है, उनका वेलकम करना है और उनकी एंट्री करना है। तुम्हें पर डे के 2000 रुपये मिलेंगे। लड़की सोचती है, विचार करती है, वैसे भी मैं बहुत परेशान हूँ। मेरे माता पिता भी पैसों के लिए बहुत परेशान हैं, क्योंकि मुझे उनके इलाज के लिए भी पैसे चाहिए और मेरे घर पर मेरे परिवार का खर्चा उठाने वाला कोई नहीं है, केवल मैं ही अकेली हूँ। तब वो लड़की उस लड़के की बात सुनकर राजी हो जाती है जॉब के लिए, लेकिन उसके साथ चलने के लिए तैयार तो हो जाती है। तब उसके मन में एक विचार आता है कि आखिर क्यों ना मैं अपने माता पिता से एक बार सलाह ले लूं, उनसे मिल लूं, उन्हें बता दूं कि मुझे ऐसे जॉब मिली है। तब वह उस लड़के से कहती है मैं एक बार अपने माता पिता से मिल लूं, उसके बाद मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। लेकिन वो लड़का उस लड़की से मना कर देता है और कहता है अगर तुम अपने माता पिता से मिलने के लिए जाओगे तो हो सकता है तुम्हें देर हो जाए या फिर वो जगह खाली है उस होटल में, वो जॉब किसी और को दे दी जाए। अगर तुम्हें देर हो गई तो तुम्हें वो जॉब नहीं मिल सकती है। इसीलिए तुम अपने माता पिता के पास मत जाओ, तुम मेरे साथ दिल्ली चलो, मैं तुम्हें वो जॉब डायरेक्ट जाकर दिला देता हूँ। तब वो लड़की अपने माता पिता के पास नहीं जाती है और उस आदमी की बातों में आकर वह उसके साथ ट्रेन पर बैठती है। दोस्तों, उस पर एक छोटा फोन होता है और जब वो लड़की ट्रेन पर आकर उस आदमी के साथ, उस व्यक्ति के साथ बैठती है, तब वो व्यक्ति उस लड़की से वो छोटा फोन भी छीन लेता है और अपने पास बंद करके रख लेता है, यानी कि स्विच ऑफ करके अपने पास रख लेता है। उस लड़की को
उसके माता पिता से भी बात नहीं करने देता है। और वो कहता है उस लड़की से कि सीमा, दिल्ली में मेरी एक सिस्टर है, मैं तुम्हें पहले उनके पास ले चलता हूँ, मेरी दीदी हैं, तुम वहां रुकना, तब तक मैं तुम्हारी जॉब की व्यवस्था करके आता हूँ। ऐसा बोलकर वह उस लड़की के लिए दिल्ली ले जाता है। दर्शकों, जब वो लड़की दिल्ली चली जाती है उस लड़के के साथ में, तब वह लड़का दिल्ली में जीबी रोड एक कोठे पर जाता है और वहां पर कोठा मालकिन जो कोठा मालकिन होती है उससे बात करके आता है, उस लड़की का सौदा कर लेता है। फिर वो लड़की को उसी कोठे पर वापस आकर लेकर जाता है। तब कहता है कि सीमा, ये मेरी बहन है, तुम तब तक यहाँ पर रुकना, मैं तुम्हारी जॉब तलाश करके आता हूँ, फिर तुम जॉब के लिए यहाँ से चले जाना। वो लड़की वहां रुक जाती है, कहती है ठीक है। लेकिन उस लड़की को कहाँ पता था सीमा के लिए कि आखिर मेरे साथ क्या हो रहा है और मेरे साथ क्या होने वाला है। वो व्यक्ति उस कोठा मालकिन से सौदा करता है और वहां से 50,000 पैसे लेता है सीमा के, और वहां से सीमा से कहकर कि ये मेरी सिस्टर है, यहाँ तुम रुकना, इतना बोलकर वह वहां से फरार हो जाता है, चला जाता है। दर्शकों, अब जो कोठा की जो मालकिन होती है वो सीमा को एक कमरे में बंद कर देती है और जो कोठे पर ग्राहक आते हैं तो 2-2 3-3 करके सीमा के कमरे में ग्राहकों के लिए भेजती है, क्योंकि वो नई लड़की